हमास के खात्मे की शपथ ले चुके नेतन्याहू की सेना गाजा और वेस्ट बैंक पर टूट पड़ी है। हमास के बचे कुचे कमांडरों को मारने के लिए इजरायल ने नया पैंतरा अपनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के कमांडर की मौत की नींद सुलाने के लिए इजरायल डिफेंस फोर्स के जवान महिला बनकर हमला कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद लंबे समय से हमास के कमांडर अहमद सरहान की तलाश कर रहे थे। आखिरकार उसे पकड़ने के लिए गुप्त ऑपरेशन भी चलाया गया। इजरायली सैनिकों को महिलाओं की वेशभूषा पहनाकर गुप्त लोकेशन तक भेजा गया। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस में हमास के कमांडर अहमद सरहान की आईडीएफ ने हत्या कर दी। हत्या के लिए इजरायल के जवानों ने नया रूप अपनाया। रिपोर्ट में बताया गया कि आईडीएफ के जवान महिला बनकर सरहान के घर पहुंचे थे, लेकिन जो हुआ उसने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सैन्य प्रतिष्ठानों को हिलाकर रख दिया। इजरायली सेना का यह मिशन बुरी तरह से नाकाम रहा। अहमद सरहान, जिसे जिंदा पकड़ने की कोशिश थी, उससे न केवल अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, बल्कि मोसाद और इजरायली सेना की योजना पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि आईडीएफ का असली मकसद था सरहान को जिंदा पकड़ना, ताकि उससे बंधकों की जानकारी और रेजिस्टेंस की लोकेशन हासिल की जा सके, लेकिन योजना उल्टी पड़ गई। सरहान की मौत ने इजरायली खुफिया एजेंसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस ऑपरेशन की नाकामी के बाद इजरायली सेना ने खान यूनिस में जबरन विस्थापन का आदेश जारी किया। इसके बाद सिर्फ कुछ ही घंटों में 40 हवाई हमले लगातार किए गए। फायर बेल्ट तकनीक से हुए इन हमलों में कम से कम 40 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। हालांकि ये मौत का आंकड़ा आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। यह हमला शायद इस नाकामी की बौखलाहट का नतीजा था। अब इजरायल ने ऑपरेशन गेडियोन्स कैरियट के तहत गाजा के उत्तर और दक्षिण में नए जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जे की शपथ तब से ली है जब से इस जंग की शुरुआत हुई है। नेतन्याहू का कहना है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। वहीं अमेरिका हमास और इजरायल के बीच समझौता कराने में जुटा हुआ है।